नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल AK स्टडी क्लासेज में। आज हम लेके गए हैं यूनिट 3। आपका राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 3 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के प्रभाव का शहरी और स्थानीय स्वशासन, भारतीय संविधान का 73वां और 74वां संविधान संशोधन। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग का आ गया स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है। हमारे ऑप्शन है ए कोठारी समिति, बी महादेवन समिति, सी है बलवंत राय मेहता समिति और डी है अशोक मेहता समिति। तो दोस्तों हमारा सही जवाब क्या होगा इसमें से? हमारा सही जवाब होगा विकल्प बी, यानी कि बलवंत मेहता समिति क्या है, इसको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का नाम है, यानी कि पहले का हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, हमारा क्या करा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था, यानी जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है उसका सुझाव किसने दिया था। हमारे विकल्प है महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण द्वारा और डी है बलवंत राय मेहता द्वारा। तो बताइए दोस्तों, हमारा जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था। तो हमारा सही जवाब होगा विकल्प डी, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति ने क्या किया था, इसकी सुझाव दिया था, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, पूरा दिख नहीं रहा है। हाँ अब सही है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, हमारा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की हो उसके सभापति थे, यानी कि जिसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया और सिफारिश की उसके अध्यक्ष कौन थे, यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सभापति कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, वही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भाई दोस्तों हमारे विकल्प हैं, ए का एस कुंजरू, बी है बलवंत राय मेहता, सी है महात्मा गांधी और डी है KM पानिकर। बताइए दोस्तों सही जवाब क्या होगा। हमारा सही जवाब होगा विकल्प बी, बलवंत राय मेहता। इन्होंने क्या की थी, यही सिफारिश किए थे। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सभापति भी यही थे और यही क्या थे, सुझाव भी दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, भारत में पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया, यानी किसने कहा कि भारत में जो है 3 स्तर की व्यवस्था होनी चाहिए। ऑप्शन है अशोक मेहता समिति, बी है हनुमंत राव समिति द्वारा, सी है GKV राव समिति द्वारा और डी है बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। दोस्तों कौन होगा हमारा सही होगा, सही जवाब हमारा होगा डी, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा क्या किया था, ये सुझाव दिया गया था, यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया। तो सही हमारा जवाब क्या होगा दोस्तों, हमारे ऑप्शन है ग्राम सभा, जिला परिषद, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति। तो बताइए दोस्तों किसको मजबूत करने की बात कही गई बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, यानी कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनना चाहिए। तो सही जवाब होगा पंचायत समिति, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज्य संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया। हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि हमको जो है बलवंत राय मेहता समिति है वो कितने स्तर की पंचायती राज संस्थाओं को करने का सुझाव दिया गया था। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। बताइए दोस्तों कितने स्तर का करने के बात की गई थी इसका, इस समिति के द्वारा बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3 स्तर का। इसमें क्या होता है हमारा ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7
7 क्या कहता है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है। दिया है ए ग्राम और ब्लॉक स्तर पर 2 स्त्री संरचना, बी है ग्राम ब्लॉक जिला स्तर पर 3 स्त्री संरचना, और फिर है ग्राम स्तर पर 1 स्त्री संरचना, और एक ऑप्शन लगता है छूट गया है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें से हमारा सही जवाब क्या है आप बताइए तीनों में से। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है, तो सही जवाब हमारा होगा विकल्प बी। हमने बताया है कि 3 स्तर की होती, कौन कौन सी, ग्राम ब्लॉक और जिला स्तर। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, सही होगा 7 नंबर का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे था ग्राम ब्लॉक जिला और राज्य स्तर, तो अब 4 दे दिया, कोई मतलब ही नहीं है, हमको 3 ही से मतलब था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन पंचायती राज संस्थान नहीं है। पंचायत की संस्था कौन सी नहीं है, नगर परिषद, पंचायती समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद। इसमें पंचायती राज्य संस्था समिति कौन सी नहीं, हमसे ये पूछ रहा है, बताइए दोस्तों कौन होगा। सही जवाब होगा ए नगर परिषद। ये क्या है, पंचायत समिति का क्या है, संस्थान नहीं है, संस्था नहीं है। ठीक है, ये संस्थान नहीं होगा, ये होगा संस्था। इसको काट देंगे तो हो जाएगी संस्था। तो कौन संस्था नहीं है, पंचायत समिति होती है, ग्राम पंचायत होता है, जिला परिषद होता है, लेकिन नगर परिषद नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्वेश्चन कह रहा है, पंचायती राज संस्थाओं को गठन करने के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया। हमने पढ़ा कि 3 स्तर का होता है, किसने कहा था, बलवंत राय मेहता ने कहा था, लेकिन 2 स्तर को करने की बात किसने कही थी, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंचायत राज 2 स्तर का हो। तो राजमान समिति है, अशोक मेहता समिति है, सादिक अली समिति है और सरकारी आयोग है। तो बताइए दोस्तों कौन सा होगा हमारा इसमें से। सही जवाब होगा बी, अशोक मेहता समिति ने कहा था कि क्या है, पंचायत जो समिति है कितने 2 स्तर की होनी चाहिए थी। ठीक है, इनका कहना था। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की, यानी अभी हम लोग पढ़े 2 स्तर के उन्होंने बता रहे थे, तो कौन कौन से थे हमसे ये पूछ रहा है। तो मंडली पंचायत एवं जिला परिषद, दूसरा है मंडली समिति और जिला परिषद, सी है ग्राम सभा और जिला परिषद, पंचायत समिति और मंडली परिषद। इसमें से कौन 2 इन्होंने कहा था, ये हमसे क्या है पूछ रहा है, कौन सा होना सही है। तो सही जवाब होगा विकल्प ए, यानी मंडली पंचायत एवं जिला परिषद। इनके द्वारा ये कहा गया था कि यही दोनों होने चाहिए, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई और मान लिया गया कि किसकी बात, तो बलवंत राय मेहता समिति में और 3 स्तर बनाया गया, ग्राम ब्लॉक और जिला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है, यानी जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है उसका तात्पर्य क्या, अर्थ क्या, हमसे पूछ रहा है। तो दिया है ए पंचायत राज की स्थापना, 9 और शाही संरचना में शक्ति का विकेंद्रीकरण, और सी है राज्यों के पक्ष में अधिक आर्थिक विकेंद्रीकरण, और एक ऑप्शन हमारा छूट गया है, हम उसको कुछ मान लेते हैं, लेकिन हमारा आंसर इन तीनों में ही छिपा हुआ है। ठीक है, वो भी कुछ भी हो। तो हमसे पूछ रहा है कि लोकतांत्रिक का अर्थ क्या है, तो सही जवाब हमारा है ऑप्शन ए पंचायत राज्य की स्थापना, यानी कि ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है, पंचायती राज्य की आधारशिला क्या है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, पंचायत समिति, जिला परिषद। बताइए दोस्तों कौन है इनमें से पंचायती राज्य की आधारशिला। आधार मतलब होता है नींव, यानी किसके बलबूते पे पंचायती राज टिका होता है, हमसे ये कह रहा है। तो सही जवाब होगा ग्राम सभा। ग्राम सभा नहीं रहेगी तो ब्लॉक बनेगा नहीं बनेगा, जब ब्लॉक नहीं बनेगा तो जिला परिषद क्या रहेगा, नहीं रहेगा। मान लेते हम जिला बना दिया और गांव ही नहीं है, तो बिना गांव के क्या जिला परिषद क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो आधारशिला क्या होती है, ग्राम सभा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर
15 पंचायती राज संस्थाओं का उच्चतम स्तर पर कौन है? जिला परिषद, जिला पंचायत, ग्राम सभा। जैसे हम लोग पढ़े थे कि निम्न स्तर और उच्च स्तर किसमें? लोकसभा और राज्यसभा में। तो राज्यसभा जो हमारा उच्चतम स्तर होता है और निम्नतम स्तर का है तो लोकसभा है। इसी प्रकार पूछ रहा है इनमें से कौन उच्चतम स्तर है, यानी सबसे बड़ा है। इसका कहने का मतलब ये है। तो बताइए दोस्तों इनमें से क्या है सबसे बड़ा कौन है? उच्चतम स्तर हमसे पूछा है, बताइए दोस्तों। उच्चतम स्तर, तो सही जवाब हमारा होगा विकल्प ए, जिला परिषद। अरे गांव का कोई मामला है, गांव में नहीं सॉल्व हुआ तो ब्लॉक पे जाएगा, ब्लॉक पे नहीं हुआ तो जिला पे जाएगा, और पंचायत समिति 3 स्तर की है ही तो जिला तक जाकर सिमट जाएगा, बस काम खत्म। यानी जिला क्या है? जिला परिषद हमारा उच्चतम है। निम्नतम स्तर पूछ सकता है तो क्या बोलेंगे? ग्राम सभा, ये बोलेंगे जब निम्नतम बोलेगा तब। ठीक है, वैसे इसका आंसर हमारा क्या है? तो ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 इसमें देखिए दोस्तों 2 ही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन नीचे वाले में गए होंगे। पूछा है पंचायत समिति का मुख्य निष्पादन होता है, हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, कि पंचायत समिति का मुख्य निष्पादन कौन होता है? हम ऑप्शन देख लेते हैं। दिया है जिला प्रमुख, खंड विकास अधिकारी, इसी को हम डीएम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, कलेक्टर भी बोलते हैं। नीचे देख लेते हैं, दिया प्रधान और सरपंच, इनमें से पूछा है प्रधान, सरपंच, जिला प्रमुख और खंड विकास, इनमें से कौन निष्पादन होता है? निष्पादन मतलब जो किसी इनमें से सबके अधिकारों को निषेधित कर सकते हैं, इसको हम वीटो अधिकार बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वीटो पावर और हिंदी में बोलते हैं निषेधाधिकार। ठीक है, तो सही जवाब होगा बी, खंड विकास अधिकारी, जिसको हम कलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, डीएम बोलते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर कौन है? दोस्तों हम इसका जवाब पहले ही बता चुके हैं आपको, तो उम्मीद है आप लोग जल्दी से उसको कमेंट में बता देंगे। जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम सभा व पंचायत, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इनमें से सबसे निम्न स्तर पर कौन है? सही जवाब होगा सी, ग्राम सभा व पंचायत। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली हम बोल सकते हैं डायरेक्ट, और एक होता है इनडायरेक्ट। तो हम डायरेक्ट को बोलते हैं प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट को होता है अप्रत्यक्ष। जैसे हम सरकार को अप्रत्यक्ष कर देते हैं, डायरेक्ट नहीं देते हैं, प्रत्यक्ष नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसका चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष होता है, यहाँ डायरेक्ट हम उसको वोट देते हैं। तो क्षेत्र पंचायत, ग्राम सभा, जिला पंचायत, नगर पंचायत, सही जवाब क्या होगा? तो होगा ग्राम सभा। ग्राम सभा में चुनाव होता है तो प्रधान को लगे क्या करते हैं? हम लोग वोट डालते हैं। ठीक है, अब प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो उनका चुनाव क्या होगा? एक तरह से मानते हैं जिला प्रमुख होता है, उसका भी चुनाव अप्रत्यक्ष ही होता है। हम विधायकों को वोट देते हैं, विधायक जीतेंगे तो सरकार बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, तो अप्रत्यक्ष होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है भारत में सही मायने में अस्थाई सुशासन का जनक किसे का? अस्थाई सुशासन यहाँ पे होगा, ये गलत है। अस्थाई सुशासन का जनक किसे कहा गया है? अस्थाई मतलब सबसे नज़दीक का सुशासन हम उसको बोलते हैं, यानी जो हमारे सबसे नज़दीक रहता है उसका जनक कौन है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव। बताइए दोस्तों कौन है इनमें से सबसे पहला जिसको हम मस्तानी सुशासन का जनक कहते हैं? सही जवाब होगा लॉर्ड रिपन। इन्हीं के द्वारा पहला क्या स्थानीय सुशासन गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको लॉर्ड रिपन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है 73वें संविधान संशोधन का अभिवादन करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पंजाब।
तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन हमारा सही जवाब होगा। सही जवाब हमारा है बी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया आंध्र प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ। चेन्नई, लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरु। बताइए दोस्तों कहाँ पर स्थापित हुआ था पहला नगर निगम। तो सही जवाब हमारा है विकल्प ए, चेन्नई। चेन्नई में क्या हुआ था, पहला नगर निगम स्थापित हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 हमसे क्या कह रहा है। हटो हटो जल्दी हटो। चलिए, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कहाँ हुआ, यानी कहाँ से पहला पंचायती राज शुभारंभ हुआ, स्टार्ट हुआ। नागौर, लखनऊ, भोपाल और बाड़मेर। पता नहीं कहाँ से नेपाल आ जा रहा है बीच में। ठीक है, नेपाल तो दूसरी कंट्री है। तो बताइए दोस्तों कहाँ से शुभारंभ हुआ था। तो बता दें दोस्तों इसका सही जवाब हमारा होगा विकल्प ए, नागौर। नागौर कहाँ है, तो राजस्थान में है। इसको भी ध्यान रखिए, कभी कभी राज्य भी दे देता है। ठीक है, कभी पूछ लेगा कि भारतीय पंचायती राज का प्रणाली का शुभारंभ कहाँ हुआ, तो वहाँ पे शहर का नाम ना देकर कभी राज्य का नाम दे देगा, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। राजस्थान, क्या नाम रखना है, या राजस्थान याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के भीतर निर्वाचन होंगे। 6 माह, 3 माह, 1 वर्ष, 15 दिन। बताइए दोस्तों यदि पंचायत मान लेते हैं प्रधान अच्छा काम नहीं कर रहा है, प्रधान को हटा दिया गया, तो कितने दिन के अंदर उसमें चुनाव कराना होता है। सही जवाब है 6 महीने। और शायद आप लोग इसको याद होगा, हर जगह इतना ही डेट दिया रहता है, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22 है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है, यानी जो ग्राम पंचायत है उसका निर्वाचन कराता कौन है, चुनाव कराता कौन है, हमसे ये पूछ रहा है। जिला अधिकारी कराता है, राज्य सरकार कराती है, चुनाव आयोग कराता है कि केंद्र सरकार कराती है, यानी चुनाव कौन कराता है इनमें से। बताइए दोस्तों चुनाव इनमें से कौन कराता है। तो सही जवाब होगा राज्य सरकार। राज्य सरकार जो होती है वो क्या करती है, चुनाव को कराती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। 24 मई 1993, 24 अप्रैल 1993, 24 नवंबर 1993 और 24 जुलाई 1993। तो बताइए दोस्तों भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो सही जवाब होगा 24 अप्रैल 1993। इसका क्या है, सही जवाब होगा। तो भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया है। दिया है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं सूची में पंचायत राज्य संस्थाओं के कितने कार्य ये सौंपे होगा। ठीक है, ये गलत है, सौंपे ये हमसे बोल रहा है। ठीक है, कितने कार्य सौंपे गए थे 73वें संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची में पंचायती राज्य को कितने कार्य सौंपे, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है 29 विषय को, 22 को, 25 को, 20। मतलब इतने क्या है काम सौंपे गए, किसको सौंपे गए ये बताना है। किसको सौंपे गए थे, तो पंचायत राज को 11वीं अनुसूची में कितने सौंपे गए थे काम। तो सही जवाब हमारा होगा विकल्प ए,
29 जो है कार्य सौंपे गए, कभी कभी विषय दे देता है, कितने विषय दिए गए, तो 29 विषय दिए गए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का। चलिए, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची? तो बताइए दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं की, 10वीं, 11वीं या 12वीं, कौन सी जोड़ी गई थी? अभी तो हम लोग पीछे ही पढ़े हैं कि 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए थे, तो वही ना होगा, 11वीं विषय यानी 11वीं अनुसूची में जोड़े गए थे। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 3 यूनिट जो था राजनीति का खत्म हुआ, जिसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में देखें। अगला वीडियो हमारा यूनिट 4 होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दबाव समूह, मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व, जाति और राजनीति चुनाव सुधारों की आवश्यकता, अलगाव और आवास की राजनीति, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि ऐसे ढेर सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहां आप इस पूरे क्वेश्चन का PDF प्राप्त कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री PDF। ठीक है, तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, जहां आप जाकर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर और इसको फ्री हम PDF आप लोग वहां पे से ले सकते हैं। इसको वीडियो के बाद हम लोग वहां पे अपलोड कर देते हैं, जहाँ पे आप क्या PDF इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।